नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान सोनांचल न्यूज़ से है और आज इस टाइम हम हैं ओबरा के शिव पार्वती अमर गुफा में, जहाँ पे ये ओबरा से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे चारों तरफ आप जैसा देख रहे हैं, ये चारों तरफ सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें हैं। ये पहाड़ों के बीच में है और ये बाबा जी हैं, यहाँ के मेन पुजारी हैं। जी, श्री त्यागी जी महाराज। श्री त्यागी जी महाराज। श्री त्यागी जी महाराज हैं। तो त्यागी जी महाराज आज इस मंदिर के बारे में हम लोगों को, इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। तो बाबा जी, अगर आपका आदेश हो तो चला जाए अंदर। और आप जैसा देख पा रहे हैं, आराम से गुफा को दिखाते हुए चलो। ये बनावटी गुफा है महाराज जी या प्राकृतिक है? ये प्राकृतिक गुफा है। और चलिए हम लोग अंदर धीरे धीरे चलते हैं। और आप जो थोड़ा सा कैमरेमैन को कहूँगा कि पूरी चीज़ें आप दिखाते आइए, क्योंकि ये प्राकृतिक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लगता है कि जैसे यहाँ पे एसी फेल है, इतनी ठंडक है यहाँ पे। और गर्मी के दिनों में जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए ये इतना खूबसूरत और इतना प्यारा जगह शिव पार्वती का जो ये गुफा है, बहुत ही अमर गुफा और बहुत ही प्यारी और दिव्य जगह है। ये प्राकृतिक तौर की गुफा है और पहाड़ों के बीच में एकदम बनी हुई गुफा है स्वयं से। और आ जाइए आप, ये ऊपर भी दिखाइए, आइए जी। यहाँ पे गणेश जी की आकृति बनी हुई है। हाँ, आइए दिखाइए। ये गणेश जी का आकृति, इसमें आप समझाएंगे कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं गणेश जी का? ये हाथी सूंड है पूरा। अच्छा, ये हाथी का सूंड है। गणेश जी का हाथी का। अच्छा, ये गणेश महाराज का जो हाथी के वाला जो सामने वाला फेस पोर्शन होता है, ये ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल 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 सत्यता है। और ये प्राकृतिक गुफा है, कोई बनावटी गुफा नहीं है। आप जरा ऊपर दिखाओ, ये सब ये गुफा है, ये प्राकृतिक गुफा है। इधर इधर ओ, गुफा के अंदर आए हैं, चोट लग सकती है। पत्थर बजेगा, कोई नहीं पत्थर बजेगा। अच्छा, एक ही पत्थर बजेगा। अच्छा, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, एकदम ये डमरू वाली आवाज़ है इस पत्थर से निकलती हुई। और सारे गुफाओं में यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे पीटने पे या इस पे हाथ मारने से इस पे डमरू जैसी आवाज़ आती है। सुन पा रहे होंगे। और ये नंदी महाराज हैं। नंदी महाराज तो हमेशा जो है अपने भगवान के सामने बैठे रहते हैं। आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जो शायद सोनभद्र में किसी जल्दी पत्रकार ने नहीं दिखाया होगा। वो चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब मैं सोनभद्र में आया और भी न्यूज़ कवर करने के लिए, तो मैंने बोर्ड में देखा कि डमडम गुफा के नाम से बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, माँ शारदा मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर। और ये माँ शारदा मंदिर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ये एकदम पहाड़ों के बीच में ये स्वयं से बनी हुई गुफा के अंदर भगवान जी की प्रतिमा है, और माता पार्वती और भोलेनाथ का। तो अब हम जो है पुजारी महाराज से कुछ बात करना चाहेंगे। तो बाबा जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। मंदिर बारे में आप रुकिए, मंदिर है, कोई इसका अनुभव नहीं कि कब का मंदिर है जी। मतलब इस मंदिर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि इस मंदिर के बारे में लोगों ने कब जाना था पहली बार? नहीं, इसको जानकारी नहीं कि कब जाना। आप कब से हैं यहाँ पे? हमको हो गया 18-20 साल। आप 18-20 साल से यहीं पे हैं, इसी मंदिर की देख रेख और पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो आप तब तो उस टाइम काफ़ी छोटे रहे होंगे। जी जी। क्या उम्र थी आपकी? मूर्ति इसमें हमारा अवस्था 45 साल का है। तो उस टाइम कितने साल के रहे होंगे? वो समय रहा 18-19 साल का। 18-19 साल। तो 18-19 साल की उम्र में आपको कैसे महसूस हुआ कि हमको भगवान जी की सेवा में सेवा करनी चाहिए? हमको एक आदमी बताया कि यहाँ सिद्धिपीठ मूर्ति है, यहाँ कोई रहता नहीं दरबार में।
जी जी तो हमने आया तो देखे तो भोलेनाथ के दरबार सिद्धिपीठ था, जी तो हमने बैठ गया उस बैठने रह गए। अच्छा। जी। तो आपको यहाँ जब बैठे तो बैठने से कुछ महसूस हुआ, कुछ फ़ील हुआ? जी, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती से स्वयं दर्शन दिए एकदम पूरा, अच्छा, साक्षात एकदम। अच्छा। हाँ, तो मैंने जाना कि सिद्धिपीठ मूर्ति है, इसको कोई जानकारी नहीं था, धीरे-धीरे बैठे तब धीरे-धीरे जानकारी हुआ, जी। तब मैं आने जाने लगी भीड़ लगे। तो स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव जी ने आपको दर्शन दिया, तो दर्शन रात में सपने में आया था या सपने में। जी, जी, सपने में। सपने में आया था? हाँ, सपने में। तो ये बताइए कि और भी जैसे कि यहाँ पे तमाम जैसे कि सुविधाएँ हैं, आने-जाने के लिए रोड की थोड़ी-सी हर कमी महादेव सेवा समिति समिति बना है। अच्छा। हर महादेव सेवा हाँ, समिति। हाँ। जी, हर हर महादेव समिति है। वही इसकी देखभाल हाँ, करती है हाँ, ना? उसका वही देखभाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कब-कब मेला भी लगता होगा? हाँ, सावन में शिवरात्रि में। अच्छा, सावन में और शिवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। तो जन सैलाब भी काफ़ी उमड़ता होगा? हाँ, हाँ, कम से कम लाखों 50,000। अच्छा, लाखों, पचासों हज़ार लोग उमड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु लोग। हाँ, तो कुछ मन्नतें भी माँगते होंगे, हाँ, मन्नतें हाँ। पूरी भी होती हाँ, होंगी? हाँ, हाँ, आप मानता मानिए आपका पूरा हो जाएगा तुरंत। सब विश्वास मानेंगे कि हाँ कि नहीं, पूरा हुआ कि नहीं। मैं भी आज मान्यता तो कुछ न हाँ। कुछ माँगन जो है भगवान जी से माँग के ही जाऊँगा लौट के नहीं गया और सच्चे दिल से माँगूँगा। शायद हो सकता है कि अगर श्रद्धा रहेगी मुझे भी मेरे माँगने में तो शायद प्रभु उस चीज़ को पूरा भी करेंगे। और ये सत्य है कि अगर बुराइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं, अगर शैतान है तो भगवान भी है। तो ये किसी ने बनाया नहीं हुआ है, इस गुफ़ा को आप देख सकते हैं कि ऊपर से पूरी की पूरी इतनी बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं और अंदर इस तरह से और इतना दिव्य स्थान है यहाँ पे। लगाया था जेपी, इसको लगाना था हटाने बदे बाबा भोले, जेपी भाग गया, उसका मशीन जल गया, जी, आकार मच गया पूरा, तब जन की बाबा भोलेनाथ की गुफा है। अच्छा। लाखों 50,000 नगर से पूरा दम। अच्छा, तो क्या जेपी क्या करना ये चाहता है? हटाने को हटाओ, ये मंदिर नहीं है, खाली पत्थर सब लोग रहा है। अच्छा, मतलब इस चट्टान को तोड़वाना चाह रहा है। तोड़वाना चाह रहा था, मगर मतलब बमचर भाग गया वो, अच्छा, छोड़ के बाबा ने भोलेनाथ उसको तुरंत सपना दिए। अच्छा। फैक्ट्री मट्टी से सब छोड़ के भाग गया, तब अब टाटा बिरला आया है। जी, जी। ये भी नहीं करा तो ये भी भागेगा। तो टाटा बिरला अभी क्या करा रहा है? अभी कुछ नहीं करा रहा अभी। तो क्या टाटा बिरला ने इस पूरे जो है चट्टानों का जो पूरा भूभाग है, हाँ। जिसके नीचे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, हाँ, हाँ। तो क्या इसका टेंडर हुआ है क्या उसका? हाँ, उसका टेंडर हुआ है। तो टेंडर गवर्नमेंट ने दिया होगा? गवर्नमेंट ने दिया। तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसकी खबर अरे अभी तक नहीं सब- पहुँचाई सब- कि यहाँ पे जो है हाँ, सब दिव्य दरबार है प्रभु का? ये सब नहीं, सब बिक गए हैं सब। उसके बावजूद भी हाँ, टेंडर हो गया? हाँ, सब टेंडर सब हो रहे हैं। मतलब हिंदुओं के आस्था हाँ। के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतनी प्राचीनतम मूर्तियां हाँ। हैं और कोई मूर्तियां यहाँ से कृत्रिम तौर पे बैठाई नहीं गई हैं। देखिए वैष्णो मंदिर, हम्म, वैष्णो मंदिर देखिए, साधा मंदिर देखिए, वो सब बनाया गया मूर्ति है। बनाई गई मूर्तियां हैं हाँ। और ये जो हाँ। इसमें से जो आप पिंडी- शिला के तौर पे आप प्रभु और दो बिस्ता पिंडी बाबा भोलेनाथ का है। 2 पिंडी थे, देखिए अब कितना बढ़ गए दिन पर दिन। जी दिन पर दिन आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है, हाँ, माता बढ़ता पार्वती के जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। जी। देखिए सावन के महीने के अलावा या जब मेला लगता है उसके अलावा लोग श्रद्धालु लोग आते हैं कि नहीं मंदिर पे? जी जी सोमवार सोमवार को, हमेशा सोमवार अच्छा, हर सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को लोग हाँ, आते हैं? हाँ, हर सोमवार सोमवार के। अच्छा, अच्छा। हाँ, हर जो नकली मूर्त बैठाए हैं उन लोग का कितना सेवा हो रहा है, जो तो प्राकृति है उनका तो कोई सेवा नहीं हो रहा है। जी जी मस्त आनंद है। बहुत दिव्य जगह है। हाँ, अब इसमें बैठेंगे आपसे पूरा हवा लगेगा आपको। जी जी आ जाओ आ जाओ। तो हमने बाबा जी से प्रसाद ले लिया है और प्रसाद को मैं ग्रहण भी कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अंदर काफ़ी दिव्य स्थान भी है और माता पार्वती और शिव प्रभु का जो है मूर्ति भी है और काफ़ी अंदर जो है पवित्र स्थल है। अगर एक बार यहाँ पे जो आ जाता है फिर निकलने का मन नहीं करता। मेरा स्वयं का यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी चूँकि अब घर भी जाना है तो जाना पड़ेगा। लेकिन आप आइए सब यहाँ पे और भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु जी का आशीर्वाद लीजिए और उनसे मन्नतें मांगिए। लोग कहते हैं कि आपकी मन्नतें ज़रूर पूरी होती हैं और आज मैं भी यहाँ से मन्नतें मांग के चलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।